and welcome to our channel NDA Buddies. Today we have brought to you the 10th practice chemistry set. Okay, क्योंकि हमें अब क्विक रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर अवर अपकमिंग NDA एज वेल एज CDS एग्जाम. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई? What is the formula mass of anhydrous sodium carbonate given that the atomic masses of sodium, carbon and oxygen are 23U, 12U and 16U respectively. ठीक है भाई, तो हमें इसमें किसका मास निकालना है, किसका मास कैलकुलेट करना है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का. ठीक है, तो पहले तो हम भाई इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है, Na2CO3. ठीक, अब जब हमें Na2CO3 इसका फॉर्मूला पता है और यहाँ पर हमें इसमें इसके केमिकल फॉर्मूले में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका भी हमको क्या दिया गया है? मास दिया गया है. यहाँ पे सोडियम का दिया गया है, कार्बन का दिया गया है और ऑक्सीजन का दिया गया है. हमें कुछ नहीं करना है, इन सब को जस्ट ऐड कर देना है. क्या कर देना है? ऐड कर देना है. मतलब कि हमें यहाँ पे सोडियम का मास कितना दिया गया है? 23. ठीक है, और सोडियम के हमारे इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं. ठीक है, तो 2 इंटू 23 फिर प्लस कार्बन है. ठीक है, तो कार्बन क्या है? कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है तो प्लस 12. ठीक है, फिर क्या है? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन कितने? 3 है, तो हमें ऑक्सीजन का क्या कितना दिया गया है? 16, तो प्लस 16 इंटू 3. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो 106U. ओके, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड साइन गैस. ओके भाई, ये तो सबको पता है कि साइन गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंथेसिस गैस. ठीक है, अब सिंथेसिस गैस क्या होती है? सिंथेसिस गैस एक टर्म है जो मिक्सचर होता है मेनली कंपोज्ड ऑफ मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, ठीक है, मतलब CO और हाइड्रोजन. ठीक है, इसका जो मिक्सचर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस गैस बोलते हैं. ओके, और ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है ना उसमें ये एज अ रॉ मटेरियल अप्लाई होता है. ठीक है, फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, जो वेरियस मटेरियल्स होते हैं जैसे मेथेनॉल हो गया, ठीक है, अमोनिया का सिंथेसिस हो गया, तो उसमें ये जो सिंथेसिस गैस होती है ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है. ठीक है, और ये किसका मिक्सचर होता है हमें याद रखना है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का. दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबेसिक एसिड. ओके, ट्राइबेसिक एसिड में क्या हमें करना होता है कि भाई हम जो एसिडिटी होती है वो कैसे मेजर करते हैं? H+ आयन से. ठीक है, जिसमें H+ आयन ज़्यादा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है. बेसिसिटी कैसे मेजर करते हैं? जिसमें OH- आयन्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया कि ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है, मतलब कि 3OH- आयन्स किस में है? ठीक है, कौन से एसिड में? लेट्स सी. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, नो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं होता. ठीक है, फिर देन नाइट्रिक एसिड. ओके, नो, नाइट्रिक एसिड में भी नहीं है. सल्फ्यूरिक एसिड, नो 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 नो, सल्फ्यूरिक एसिड में भी नहीं है. क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड में ट्राई बेसिक नहीं होता, ये क्या होता है? डाई बेसिक होता है. कैसा होता है? डाई बेसिक. और नाइट्रिक एसिड क्या होता है? ये मोनो बेसिक होता है, मतलब कि इसमें OH आयन एक ही होता है. ओके, दैट इज वाई ये तीनों नहीं होंगे ट्राइबेसिक एसिड. नेक्स्ट है हमारा फास्फोरिक एसिड. ओके, यस, फास्फोरिक एसिड में होता है. ठीक है, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें OH3 आता है. ओके, दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. ठीक है भाई, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है? देख लेते हैं. ऑल कार्बन्स इन डायमंड आर लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ओके भाई, तो ये बेसिकली कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही नहीं है. ठीक है,
तो भाई डायमंड में जितने भी कार्बन होते हैं वो भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। तो यस ये तो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट ये किसके प्रोडक्ट है? कार्बन के ही तो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड इन वेज इन विच लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस। ठीक है भाई, तो ग्रेफाइट एक ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें की जो लेयर्स होती हैं वो उनको हेल्ड करता है। कौन हेल्ड करता है? वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस। ठीक है भाई, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? ग्रेफाइट लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। यस ये भी करेक्ट है भाई। ग्रेफाइट का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो वो कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। ओके, नेक्स्ट ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके नो, ये स्टूपिड सेंटेंस है। क्यों भाई स्टूपिड है? और यही हमारा करेक्ट आंसर है भाई। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि ग्रेफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच लेयर्स आर हेल्ड बाय व्हाट? वीक वंडर वॉल फोर्सेस, नॉट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। Okay, that is why option D will be the correct answer for this question. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। Okay, which one of the following solution will have pH less than 7? Okay भाई, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सोल्यूशन होगा जिसका जो pH होगा, ठीक है, वो क्या होगा? 7 से कम होगा। मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं pH स्केल में? 7 से कम, एसिडिक की ओर। ठीक है, जब हम pH में 7 से ज़्यादा जाते हैं तो क्या होती है? बेसिसिटी बढ़ती जाती है। ओके, जब हम pH से लेस देन 7 मतलब 7 से पहले जाते हैं तो क्या होता है? एसिडिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? एक मेजर है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्या है? एसिडिक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है NaOH। तो भाई NaOH तो भाई हम सबको पता है ये क्या होता है? ये बेसिक होता है। ओके, ये बेस होता है, दैट इज वाई इसका जो pH होगा ये लेस देन 7 नहीं होगा। ओके, KCl, ओके, एज वेल एज KCl इज ऑल्सो अ बेसिक। ठीक है, देन क्या है? FeCl3। ओके यस, अब आप जरा याद करिए, आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें जब आपने पढ़ा होगा FeCl3 सॉल्ट। ठीक है, ये क्या होता है? सॉल्ट होता है। लेकिन ये किसका सॉल्ट होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, इसका ये क्या होता है? सॉल्ट होता है। दैट इज वाई इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? वो एसिडिक होता है। दैट इज वाई इसका जो pH लाई करेगा ये कहाँ लाई करेगा? बिलो 7। ओके, देन NaCl तो हम सबको पता है भाई, ये तो क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ओके, दैट इज वाई ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ओके, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा है जो कि एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है। चलिए भाई देख लेते हैं। पहली बात तो जो जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं, ओके, वो बेसिकली होते क्या हैं? ठीक है, तो फर्टिलाइज़र जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो प्लांट्स जो कॉमर्शियली जो बनाए जाते हैं, मतलब कि मैन मेड होते हैं, जो जितने भी प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फर्टिलाइज़र में डाला जाता है। ओके, और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ये जो सॉइल होती है अगर ये डेफिशिएंट हो गई, किसकी डेफिशिएंट हो गई? नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के, पोटेशियम की। ठीक है, उनकी जो वो होती है वो इंक्रीज करने के लिए इन फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं? डाला जाता है। ओके, और जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं ये ज़्यादातर फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम के लिए होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ओके यस, ये एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। अमोनियम सल्फाइड, ओके, यहाँ पे दिक्कत है कि जो अमोनियम सल्फाइड है ये एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। ठीक है, इसकी जगह क्या होता है? अमोनियम सल्फेट, या वी कैन सी। ठीक है, तो अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, बट अमोनियम सल्फाइड एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। ओके, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम।
ओहो, ये तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम सब ने याद किया है अपनी केमिस्ट्री से कि जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता है, ये फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हम सबने सुना है पीओपी। ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जिप्सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, ये दिखने में वाइट होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप का होता है। ठीक है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हमें पता है कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके, हाइड्रस फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन। ओके, दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज करेक्ट। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ठीक है, उसके लिए भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें पढ़ लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, यस, ये तो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, when gases combine in a reaction, ठीक है, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at room temperature। ओके भाई, देखा जाए तो ये जितने भी सेंटेंसेस है करेक्ट तो लग रहे हैं, बट हमसे पूछा क्या गया, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमसे पूछा गया है कि अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें वो देखना है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये इसके लिए सही नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके भाई, ये तो पूरा ही लॉ बता दिया इनने, है ना। तो दिस इज द वेरी करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है कि मैटर जो होता है, ठीक है, उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप बना सकते हो, ना ही उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। ठीक है, दैट इज वाई ये क्या होता है, इससे जो हमारा मास होता है ये कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर अ टूथपेस्ट। अरे भाई, टूथपेस्ट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से करेक्ट है। तो बेसिकली हमें पता है टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है, बेसिक होता है। ओके, अब भाई ये बेसिक क्यों होता है, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो एसिड बाय डिग्रेडेशन क्या करते हैं, जो शुगर होती है ना, जो शुगर होते हैं या फिर फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो जब उसको डिग्रेड करते हैं तो वो एसिड पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे माउथ में आफ्टर ईटिंग क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। ठीक है, अब टूथ क्या है, जो हमारे दांत होते हैं वो डीके हो जाएंगे अगर जो हमारा पीएच है वो ड्रॉप हो गया 5.5 से नीचे। ठीक है, अगर उससे कम हुआ तो भाई हमारे टूथ क्या होने लगेंगे, डीके होना स्टार्ट होने लगेंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई जो टूथपेस्ट होते हैं वो उनको बेसिक बनाया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दें जो एसिड फॉर्म्ड होता है हमारे माउथ में, उसको क्या कर दें, वो न्यूट्रलाइज कर दें। ओके, दैट इज़ वाई इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है भाई, तो ये भी हमें पता है यार कि हाइड्रोजन आयन्स जिसमें ज़्यादा होंगे वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। हमें नेचर में क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ठीक है, तो भाई पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ओके, नो, ये तो बहुत ही गलत है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी नहीं है, इसमें भी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स है वो ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, लेमन जूस। ओके, बेसिकली लेमन जूस में हम बोलते हैं कि क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का एसिड है, भले ही वीक एसिड है बट एसिड तो है ना, और इसमें जो
अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयॉन्स है ये भी ज़्यादा होंगे। अब भाई आप गैस्ट्रिक जूस में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में आपने देखा है हमारे स्टमक में आपने पढ़े कि HCl होता है, बट वो गैस्ट्रिक जूस में अकेला नहीं आता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में हमारा म्यूकस वगैरह भी आता है जो कि HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारी ये सीरीज होती है केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की, ये खत्म हो जाती है। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल में जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी स्टार्ट किया है देखना तो आप हमारी केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सब के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जस्ट हमारे प्रैक्टिस सेट 20 मिनट्स के हैं, ठीक है। आपको जस्ट अपने 15 to 20 मिनट्स देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। ओके, एंड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।